हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका एनिमल किंगडम। और ये आपका एनिमल किंगडम का लेक्चर 1 होने वाला है। इससे पहले मैंने एनिमल टिश्यू कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। ओके। तो ये जो लेक्चर है ये नीट के स्टूडेंट के साथ साथ 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, कि आखिर एनिमल किंगडम है क्या और एनिमल किंगडम के अंदर कौन कौन से एनिमल आते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, अर्थ पर प्रेजेंट जितने भी एनिमल हैं वो सारे एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। ओके। यानी कि जितने भी आप एनिमल देखेंगे अर्थ पर या जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं वो सारे एनिमल कहाँ पर आते हैं, एक किंगडम के अंदर आते हैं। उस किंगडम का नाम है एनिमल किंगडम। ओके। तो जितने भी एनिमल प्रेजेंट है वो एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने 12 लाख यानी कि 1.2 मिलियन एनिमल स्पीशीज की डिस्कवरी की है। तो वो सारी डिस्कवरीज जितनी भी हुई हैं वो सब एनिमल किंगडम के अंदर आती हैं। अब आप कहोगे कि आपने अर्थ पर प्रेजेंट सारे एनिमल्स जो हैं वो एनिमल किंगडम के अंदर आ गए। और ये हमें मिल गई फर्स्ट लाइन, ठीक है। ऑल एनिमल्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम एनिमिलिया, मतलब जितने भी एनिमल हैं वो एनिमल किंगडम के अंदर आ गए। अब एनिमल जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक एनिमल कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक एनिमल वो एनिमल जो खुद अपना खाना नहीं बना पाते, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसके एग्जांपल प्लांट्स हैं। तो हम लोग तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम तो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, तो हम जो हो गए हेट्रोट्रॉपिक हो गए। तो जितने भी एनिमल प्रेजेंट हैं वो मल्टी सेलुलर हैं और हेट्रोट्रॉपिक हैं। ओके। अब आप कहेंगे कि आपको आपने पूरे 1.2 मिलियन एनिमल यानी कि अर्थ पर जितने भी एनिमल प्रेजेंट थे आपने वो सारे किंगडम एनिमेलिया में रख दिए। तो अब आपने इन्हें क्लासीफाई भी किया होगा। तो जितने एनिमल थे हमने उन्हें क्लासीफाई करके 11 फाइलम में डिवाइड कर दिया। 11 फाइलम। ओके। तो हमने जो क्लासीफाई किया ऑल एनी एनिमल्स। ओके। क्लासीफाई इनटू 11 फाइलम। ओके। तो हमने जितने भी एनिमल्स थे उनको 11 फाइलम में चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब आप एक बात याद रखिए, हमने जो 11 फाइलम में इनको क्लासीफाई किया, तो अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई सारे एनिमल आपने एनिमल किंगडम में रख दिए, ठीक है। फिर आपने इनको क्लासीफाई करके 11 फाइलम में रख दिया, चलो ये भी ठीक है। अब आपने किन बेसिस पर इनको क्लासीफाई किया? तो हमने इनको डाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सीलोम, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पर हमने इन्हें क्लासीफाई किया। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको क्लासीफाई किया कि इनके, देखिए ऐसा तो है नहीं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सारे एनिमल का एक सा होगा तो हम सब एक ही फाइलम में रख दें। हर एनिमल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अलग अलग होता है। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग होता है, इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होगा, इसी तरह आपको बॉडी सिमेट्री अलग अलग होगी, बॉडी सीलोम अलग अलग होगी, फर्टिलाइजेशन अलग अलग होगा, रिप्रोडक्शन अलग अलग होगा। तो इसी तरह हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है और इसी के बेसिस पे हमने 11 फाइलम बनाए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 11 फाइलम कौन कौन से थे। सबसे पहला फाइलम था हमारे पास पोरीफेरा। ओके। सेकंड फाइलम हमारे पास आया सिलेंट्रेटा। थर्ड फाइलम आया टीनोफोरा।
फोर्थ फाइलम आया प्लेटी हेलमिंथीज, फिफ्थ फाइलम आया एस्किल हेलमिंथीज, सिक्स्थ एनेलिडा, सेवेंथ आर्थ्रोपोडा, एट्थ आपका मोलस्का हो गया, नाइन्थ इकाइनोडर्मेटा, टेंथ हेमिकॉर्डेटा और 11th कॉर्डेटा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हमारे पास जो 11 फाइलम है ये सब आपको लाइन से याद करनी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब जो आपके पास पोरीफेरा आया, एक सेकेंड कलर चेंज कर रहे हैं, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। ओके, तो जो पेरी पेरी पोरीफेरा थे ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स थे, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज के एनिमल्स, ठीक है। और जो कॉर्डेटा थे ये मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स थे, ठीक है। कॉर्डेटा जो थे आपके मोस्ट एडवांस एनिमल थे। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप इस बात को याद रखिएगा। कॉर्डेटा जो थे आपके मोस्ट एडवांस्ड एनिमल थे। ओके, अब जिस पोरीफेरा से हम चलेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, पोरीफेरा से अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो हम एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कि पोरीफेरा प्रिमिटिव एनिमल थे। अब पोरीफेरा से जब हम नीचे की तरफ चलते चले आएंगे तो हम मोस्ट एडवांस्ड एनिमल की तरफ बढ़ते चले आएंगे। ओके, अब बात आती है आपके पोरीफेरा क्या थे। पोरीफेरा आपके सेलुलर लेवल के, पोरीफेरा के अंदर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज हम देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो पोरीफेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था ये सेलुलर लेवल का था, यानी कि सेल लेवल का इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, इन एनिमल के पास डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, पर ये सेल्स टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, पर ये सेल्स टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। लेकिन हमने ये देखा इनके अंदर कि जो कुछ सेल्स स्पेशल टाइप के वर्क करते हैं, मतलब टिश्यू के लेवल का वर्क नहीं करेंगे, टिश्यू का वर्क नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ सेल्स इसमें स्पेशल वर्क करते हैं। ओके, और आप एक बात याद रखिएगा कि पोरीफेरा के अंदर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट टिश्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए किस फाइलम के अंदर कंप्लीटली एब्सेंट टिश्यू प्रेजेंट है, तो पोरीफेरा के अंदर टिश्यू कंप्लीटली एब्सेंट है। ओके, अब हम बात करेंगे सीलेंट्रेटा की। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा इनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनके अंदर टिश्यू लेवल का होता है। ओके, अब बात करेंगे हम प्लेटी हेलमिंथीज की। तो प्लेटी हेलमिंथीज में ऑर्गन लेवल का, ठीक है, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिला, तो आप कहोगे प्लेटी हेलमिंथीज में। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल, बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऑर्गन के बीच में फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन हो तब बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की। तो एस्किल हेलमिंथीज, बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में केमिकल और फिजिकली इंटरेक्शन हो तब जाके बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले एस्किल हेलमिंथीज में डेवलप हुआ। ये वाली आप बात याद रखिएगा कि सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर डेवलप हुआ। तो फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को एस्किल हेलमिंथीज में मिला। ओके, अब एस्किल हेलमिंथीज से कॉर्डेटा तक, एस्किल हेलमिंथीज से कॉर्डेटा तक हमें जो मिलेगा देखने को वो मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखिए एस्केल हेलमिंथीज टू कॉर्डेटा तक हमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ ऑर्गन डेवलप्ड हो चुके हैं। ओके, अब हम बात करेंगे जर्मिनल लेयर की। देखिए जर्मिनल लेयर
जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जर्मिनल लेयर की बात हो रही है, तो जर्म सेल्स होंगी। ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल्स जो होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल्स होती हैं ऑफ एम्ब्रियो, उन्हें हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। ओके, उन सेल्स को हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। कुछ एनिमल में दो ब्लास्टोमर्स होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जर्मिनल लेयर है, यहाँ पे दो है। कुछ एनिमल्स में दो ब्लास्टोमर्स होती हैं और कुछ एनिमल्स में थ्री ब्लास्टोमर्स होती हैं। ओके, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। थ्री ब्लास्टोमर्स होती हैं, यानी कि थ्री लेयर्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये जो जर्म लेयर होंगी ये आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बनेंगी। मैं आपको इसका एक बार लिख कर बता देता हूँ। ओके, तो आप ये देखिए, जिन सेल्स में दो जर्म लेयर हैं उन्हें हमने बोल दिया डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। ओके, अब जिन सेल्स में थ्री लेयर हैं तो उन्हें हमने बोल दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक्स जो है उसके अंदर आपके आते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म फर्स्ट आएगा एक्टोडर्म, और सेकंड आपका आएगा एंडोडर्म। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आपकी थ्री लेयर्स आएंगी। फर्स्ट आएगी एक्टोडर्म, सेकंड आएगी आपकी मीजोडर्म, थर्ड आएगी आपकी एंडोडर्म। ओके, ये जो मीजोडर्म है फर्स्ट टाइम कहाँ देखने को मिली हमें? फर्स्ट टाइम डेवलप इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिली फर्स्ट टाइम हम लोगों को। क्या देखने को मिली? मीजोडर्म। ओके, अब डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन है आपके? सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा टू टीनोफोरा, टीनोफोरा। इसके एग्जाम्पल आपके कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा। तो ये जो है आप समझ गए होंगे, जिनमें दो लेयर मिली हमने उन्हें डिप्लोब्लास्टिक का, जिनमें हमें थ्री लेयर्स मिली उन्हें हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक का। ओके, तो आपका आई होप यहाँ क्लियर हो गया हो कि जर्मिनल लेयर किस तरीके से है। ओके, तो देखिए पॉरीफेरा में फर्स्ट टाइम हमने जर्मिनल लेयर देखी जो टू लेयर थी, बट वो नॉट ट्रू थी। ठीक है, नॉट ट्रू थी। सेकेंड सीलेंट्रेटा में हमने दो जर्मिनल लेयर देखी, टीनोफोरा में हमने टू जर्मिनल लेयर देखी। फर्स्ट टाइम हमने जो जर्मिनल लेयर देखी यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट टाइम हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखी, और प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक हमें थ्री टाइप की जर्मिनल लेयर ही देखने को मिली। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक हमें थ्री टाइप की जर्मिनल लेयर देखने को मिली। ओके, अब हम बात करेंगे बॉडी सिमेट्री की। और एक बात आप याद रखिएगा, जर्म लेयर जो होती है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी सिमेट्री के बारे में कि बॉडी सिमेट्री क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बॉडी सिमेट्री होती क्या है। किसी भी एनिमल की बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होता है कि अगर हम उसे वहाँ से काट दें तो वो दो आइडेंटिकल पार्ट में कट जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री आपकी थ्री टाइप की होती है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, एसिमेट्री से आप समझ ही गए होंगे कि ऐसी सिमेट्री जो कहीं से भी आप काट दो पर हम बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे।
तो वो होती है हमारी एसिमेट्री, कि कहीं से भी काट दो भाई साहब, हम बराबर कटेंगे ही नहीं, तुम में जितनी दम हो हमें काट के देख लो। एसिमेट्री का खुला चैलेंज है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किस में जाएगा, पॉरीफेरा में। तो पॉरीफेरा के पास क्या, कैसी बॉडी सिमेट्री होती है, एसिमेट्री। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा और आपका इकाइनोडर्मेटा, इनके पास होती है रेडियल सिमेट्री। और इकाइनोडर्मेटा में जो रेडियल सिमेट्री होती है वो एडल्ट स्टेज पे होती है। ओके, इस बात को आप याद रखिएगा कि इकाइनोडर्मेटा में बॉडी सिमेट्री रेडियल जो होती है वो एडल्ट स्टेज पे होती है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री जो होती है आपकी, इन फाइलम के मेंबर्स में एक से ज़्यादा प्लेन होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा प्लेन्स होते हैं जो सेंटर एक्सिस से गुजरेगा और बॉडी को तो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ऐसी सिमेट्री जिसमें मोर देन वन प्लेन होते हैं उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यानी कि आप इनको काट रहे हैं, इनमें मोर देन एक से ज़्यादा प्लेन है और आप इन्हें काट रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। ओके, बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है यह आपकी सबसे पहले प्लेटी हेलमिंथीज में देखी गई। प्लेटी हेलमिंथीज से कॉर्डेटा तक आपके पास होती है बाइलेटरल सिमेट्री। और एकाइनोडर्मेटा में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी लार्वा स्टेज में। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा कि एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री एडल्ट स्टेज में देखने को मिलती है, लार्वा स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, एस्केल हेलमिंथीज और प्लेटी हेलमिंथीज में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बाइलेटरल सिमेट्री जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, अगर हम लोगों को बीच से काट दिया जाए तो हम दो आइडेंटिकल पार्ट में होंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आइडेंटिकल होंगे। ओके, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्री, वो सॉरी बाइलेटरल सिमेट्री। अब हम डिस्कस करेंगे सीलोम, कि सीलोम क्या है। सीलोम जो होती है एक कैविटी होती है। ओके, इट इज़ अ इंटरनल कैविटी विच फॉर्म बाय मीजोडर्म। ये एक इंटरनल कैविटी होती है जो मीजोडर्म से फॉर्म होती है। इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन आउटर बॉडी वॉल ऑफ गट वॉल। ओके, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में प्रेजेंट ऐसी कैविटी जो मीजोडर्मल लाइनिंग से लाइंड हो, उसे सीलोम बोलते हैं। सीलोम होने के लिए दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, सीलोम होने के लिए दो चीज़ चाहिए। आप सीलोम जब बोलोगे जब आपके पास दो चीज़ें प्रेजेंट हो। फर्स्ट आपको चाहिए कैविटी, कैविटी। सेकंड आपको चाहिए मीजोडर्मल लाइनिंग। ओके, इसके बिना सीलोम नहीं बनेगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आपको दो चीज़ें चाहिए सीलोम होने के लिए, कैविटी और मीजोडर्मल लाइनिंग। अगर कैविटी प्रेजेंट है और मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं है तो भी सीलोम नहीं बनेगी, और मीजोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट है और कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो भी सीलोम नहीं बनेगी। ओके, तो हमारे पास जो सीलोम है पॉरीफेरा में वो एब्सेंट है, सिलेंट्रेटा में एब्सेंट है, टीनोफोरा में एब्सेंट है और प्लेटी हेलमिंथीज में एब्सेंट है। अब हमें सीलोम कहाँ देखने को मिली, एस्केल हेलमिंथीज में, लेकिन यहाँ भी हमें सीडोसीलोम देखने को मिली। अब ये सीडोसीलोम कैसे है, मीजोडर्म कैविटी की जो आप ऐसे समझिए मीजोडर्म कैविटी को लाइन नहीं करती। ये जो है मीजोडर्म कैविटी को लाइन नहीं करती। मीजोडर्म के छोटे छोटे पाउच होते हैं जो कैविटी में बिखरे पड़े होते हैं। सीलोम की जो कैविटी होती है उसके अंदर मीजोडर्म के छोटे छोटे पाउच होते हैं जो बिखरे पड़े होते हैं। इसी वजह से इसको हम सीडोसीलोम कहते हैं। ओके, एनिलिडा से कॉर्डेटा तक हमारे पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास कैविटी भी प्रेजेंट है और मीजोडर्मल लाइनिंग भी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट टाइम जो ट्रू सीलोम देखने को मिली हमें वो एनिलिडा में मिली। और सीडोसीलोम देखने को हमें कहाँ मिली, क्वेश्चन आया तो वो पूछेगा ऐसा फाइलम बताइए कि जिसके अंदर आपको सीडोसीलोम देखने को मिली, तो आप झट से बोलेंगे एस्केल हेलमिंथीज। ओके, अब हम
अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट और कंप्लीट है, और कहीं तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो पॉरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा तो इसका जो टाइप ऑफ डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर होगा, यानी कि सेल के अंदर होगा। तो पॉरीफेरा के अंदर जो डाइजेशन होगा वो सेल के अंदर होगा। अब सीलेंट्रेटा में जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखने को मिलेगा वो इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। टीनोफोरा में आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा वो आपको इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा, और प्लेटी हेलमिंथीज में आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा वो भी इनकम्प्लीट मिलेगा। देखिए, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आपको दोनों में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट देखने को मिला, लेकिन ये बोथ टाइप का डाइजेशन करेंगे, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन करेंगे ये, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर ये बोथ टाइप का डाइजेशन करेंगे। लेकिन प्लेटी हेलमिंथीज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेगा। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन ये जो डाइजेशन करेगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर करेगा। ठीक है, बोथ टाइप का डाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा, इंट्रा और एक्स्ट्रा, आपको सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज में आपको इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेगा ये। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एस्केल हेलमिंथीज से आपको कॉर्डेटा तक कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ से ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही करेंगे, क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ से ये आपका इनकम्प्लीट डाइजेशन ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे, क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डाइजेशन। तो आपके ये कंप्लीट हो गए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जर्मिनल लेयर, बॉडी सिमेट्री, सीलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम और टाइप ऑफ डाइजेशन, ये आपके क्लियर हो गए। तो आप एक बार और अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, और ये ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन की। पॉरीफेरा में पॉरीफेरा से एस्केल हेलमिंथीज तक ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमें किस में ब्लड सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो पॉरीफेरा अगर उसने ऑप्शन में दिया है तो हाँ, पॉरीफेरा में नहीं है, सीलेंट्रेटा में भी नहीं है, टीनोफोरा में भी नहीं है, प्लेटी हेलमिंथीज में भी नहीं है, और एस्केल हेलमिंथीज में भी नहीं है। तो यहाँ तक आपको ब्लड सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, यानी कि ब्लड का कोई खेल है ही नहीं यहाँ तक। 5 फाइलम के अंदर आपको ब्लड सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आपको फर्स्ट टाइम ब्लड सर्कुलेशन कहाँ देखने को मिलेगा, एनिलिडा में, और ब्लड सर्कुलेशन का टाइप क्या है, क्लोज। एनिलिडा में फर्स्ट टाइम आपको ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, और वो आपसे पूछेगी क्लोज ब्लड सर्कुलेशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन आपको दो जगह देखने को मिलेगा, एनिलिडा और कॉर्डेटा में आपको क्लोज ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। ओके, आर्थ्रोपोडा से हेमिकॉर्डेटा तक आपको ओपन ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आ जाते हैं कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन किस में देखने को मिलेगा, लाइन से दे देते हैं और एक आध मिसमैच कर देते हैं, तो आपको सही ढूंढना है। तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि क्लोज 2 में प्रेजेंट है, और पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज और एस्केल हेलमिंथीज में तो ब्लड सर्कुलेशन है ही नहीं। एनिलिडा में फर्स्ट टाइम हमें ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिला, और वो भी क्लोज देखने को मिला। हमारे पास दो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है, कॉर्डेटा और एनिलिडा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ओपन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की। अब देखिए, सेगमेंटेशन जो होते हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाते हैं, यानी बॉडी
सेगमेंट्स में डिवाइड है और सेगमेंट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनने चाहिए, तभी उसे ट्रू सेगमेंटेशन कहेंगे। अगर सेगमेंटेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में हुआ है तभी हम उसे ट्रू सेगमेंटेशन कहेंगे। ओके, और इस सेगमेंटेशन में बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। अब देखिए, सेगमेंटेशन सिर्फ 3 जगह देखने को मिलेगा हमें, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। एंटायर एनिमल किंगडम में सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन केवल 3 ही फाइलम में देखने को मिलेगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि आपको सेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिला, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। ओके, अब हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। तो पूरे एंटायर एनिमल किंगडम में आपको नोटोकॉर्ड पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा आपको। नोटोकॉर्ड आपको कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा। देखिए, नोटोकॉर्ड होती क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बॉडी के जो डॉर्सल सरफेस पर बनने वाली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो केवल कॉर्डेट एनिमल्स में बनती है, उससे और मीजोडर्म से बनती है। मतलब कॉर्डेट एनिमल्स में प्रेजेंट होती है जो मीजोडर्म से बनती है, उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। नोटोकॉर्ड का अगर ओरिजिन की बात करें हम तो मीजोडर्मल है, रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा कि कॉर्डेटा सिर्फ हमें नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में मिलती है। अब देखिए, नोटोकॉर्ड याद करने का सबसे अच्छा तरीका CHORD और CHORD, ये आपको मिल गए। यहाँ से इतना पार्ट आपका कॉर्डेटा है, ये पार्ट आपका CHORD और CHORD आप काट लो, जिसमें आपको मिल जाए वो आपका हो गया। ठीक है, कॉर्डेटा में मिलेगी नोटोकॉर्ड। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल कंडीशन। तो देखिए, पॉरीफेरा में बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, सीलेंट्रेटा में बाइसेक्सुअल, टीनोफोरा में बाइसेक्सुअल और प्लेटीहेल्मिन्थेस में बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एक ही एनिमल में मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, ठीक है, मतलब एक बाइसेक्सुअल एक ही एनिमल में मेल और फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको हमने बोल दिया बाइसेक्सुअल। तो आपको बाइसेक्सुअल कहाँ किस किस में, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस आपके बाइसेक्सुअल हैं। अब यूनिसेक्सुअल क्या है, सबसे पहले यूनिसेक्सुअल आपको 2 जगह देखने को मिलेगा, एस्केल हेल्मिन्थेस में और आर्थ्रोपोडा में, और एनिलिडा में भी आपको यूनिसेक्सुअल दिखेगा। ठीक है, क्योंकि एनिलिडा के पास नेरिस होता है जो यूनिसेक्सुअल होता है। ज़्यादातर ये मोस्टली बाइसेक्सुअल है, सिर्फ नेरिस की वजह से ये यूनिसेक्सुअल मोस्टली बाइसेक्सुअल हो गया है। ओके, यूनिसेक्सुअल आपके एक एनिमल में एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, मेल या फीमेल, वो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। एग्जाम्पल ह्यूमंस है। ओके, मतलब मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो वो यूनिसेक्सुअल हो गए। तो आपके यूनिसेक्सुअल कॉर्डेट्स होंगे, हेमिकॉर्डेट्स होंगे, इकाइनोडर्मेटा होंगे और मोलस्का होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है पॉरीफेरा में इंटरनल होता है, सिलेंट्रेटा में एक्सटर्नल होता है और टीनोफोरा में एक्सटर्नल होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में इंटरनल होता है और एस्केल हेल्मिन्थेस में इंटरनल होता है, एनिलिडा में एक्सटर्नल होता है और आर्थ्रोपोडा में इंटरनल, मोलस्का में एक्सटर्नल, इकाइनोडर्मेटा में एक्सटर्नल और ये आपका 1 सेकेंड, हेमिकॉर्डेटा में एक्सटर्नल और कॉर्डेटा में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। ओके, हेमी
कॉर डेटा में कुछ एनिमल्स में इंटरनल होता है, कुछ एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपका जितना भी ये था बेसिक, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा आप ये देखिए, एनसीईआरटी में आपके इस तरीके का चार्ट दिया गया है। ओके, तो एनसीईआरटी में आपका इस तरह का चार्ट है, वो आप देख सकते हैं। अब आपका ये चार्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।